सारे काम ये घर जाके बीवी से मुतालबा नहीं, याद रखिएगा मैंने कह दिया। ये तरबियत करनी है किसकी? सारे बोले किसकी? ये तरबियत बेटी को देनी है ताकि मुआशरे में हुस्न फैले, किरदार फैले। चरखा आ गया, फातिमा चलाने लगी, पूरा हफ्ता चरखा चलाया तो 6 दिनार का सूद का था। हजरत अली से कहा ये बाजार ले जाओ, बेच आओ। बेच के आए तो 6 दिनार मिले। एक छोटी सी लिस्ट सौदे की बना दी हजरत फातिमा ने, घर का सामान लाइए। हजरत अली कहते हैं मैं बाजार गया तो एक फ़कीर मिल गया, कहने लगा अली कई दिनों का भूखा हूँ, परेशानी बड़ी लंबी है, कुछ मदद हो जाएगी? फरमाते हैं मैंने पूछा क्या चाहिए? कहने लगा 6 दिनार। क्या चाहिए? हजरत अली फरमाते हैं मैंने मिनट नहीं लगाया सोचने में, जेब में हाथ डाला तो सारे दे दिए। दिल में ख्याल आया फातिमा ने तो मेहनत बड़ी की थी। कहते हैं वापस पलटा तो देखा एक आदमी दौड़ा आ रहा है, हाथ में ऊँट की नकेल पकड़ी है। कहने लगा अली इधर खड़े हो? कहते हैं मैं तो बाजार तुझे जानता नहीं। कहा मैं तो आपको जानता ना, आप अली हैं। एमरजेंसी हो गई है, मुझे मदीना छोड़ना है, कोई काबिल एतमाद आदमी नहीं मिल रहा, ये ऊँट मेरा खरीद लो। आप फरमाने लगे मुझ पर तुझे एतबार तो है पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं। कहने लगा उधार दे लो। कितने का है? कहने लगा 100 दिनार का। फरमाने लगे दे दो। कहने लगा मैं वापस आऊंगा तो आपसे ले लूंगा। हजरत अली कहते हैं उधार लिया 100 का, जरा पीछे पलटा तो एक और आया दौड़ा दौड़ा, अली ऊँट बेचोगे? मैंने कहा मैं तो जानता ही नहीं। कहने लगा मैं तो आपको जानता हूँ ना, कितने का खरीदोगे? कहने लगा ऊँट बड़ा अच्छा है, 160 दिनार का लूंगा। खरीदा कितने का? बोले तो सही यार, कितने का? घूर रहे हैं, बोल नहीं रहे आप। कितने का खरीदा? बेचा कितने का? खरीदा उधार, बेचा तजारत। देखो कैसी अजीब है। फरमाते 160 का बेचा और दे के तो पहला ख्याल आया कभी वो 100 वाला मिल जाए ना तो उसके पैसे तो अदा कर दूं। कहते 2 गलियां घूमा तो वो भी मिल गया। मैंने कहा सोलो भाई इधर आ, अपना 100 तो ले ले। कहते 100 उसको दिया, 6 दिनार का सौदा खरीदा। फिर 44 दिनार जेब में डाले, 54 दिनार जेब में डाले। कहते हैं घर गया, हजरत फातिमा को सौदा भी दिया, 54 दिनार दिए तो पाक नबी की पाक बेटी बोल पड़ी। कहने लगी अली मेरी जुर्रत नहीं बात करने की, पर मैंने हसन हुसैन को पाक रोटी खिला के पालना है ना, मैं पूछ सकती हूँ पैसे कहाँ से आए हैं? मेरी जुर्रत नहीं, इजाज़त दो, मैं चाहती हूँ हसन हुसैन ज़ैनब इन्होंने कल करबला सजानी है, इनके गले से लुकमा हराम ना गुजरे, मैं पूछ सकती हूँ कहाँ? तवज्जो है आप हज़रात की? मैं बड़ा थक गया, मेरा कल से गला भी ठीक नहीं था और तीसरा मेरा आवाज़ है, मैं बड़ी हिम्मत करके बात कर रहा हूँ, पर आपने भी अल्लाह खैर फरमाए प्रोग्राम बनाया कि ऐसा नहीं बोलना तो अड़ते तबार है। आप बोले तो सही बात तो करें, जागते जागते तो नजर आए। सुने सुनिए, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मैंने जब फातिमा ने पूछा ना तो फरमाते हैं मैं मुस्कुरा के कहने लगा फातिमा मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, मुझे पता था तू जरूर पूछेगी। तू रसूल कायनात की साहबजादी है, तू बगैर छानबीन किए बच्चों के हलक से खाना नहीं उतरने देगी, मुझे पता था। कहते मैंने वाकया सुनाया तो फातिमा खुश हो गई, खुश हो गई। कहने लगे ये तो खुदाई बंदोबस्त है। लेकिन कहते हैं देखो सौदा मैंने किया, बेचा भी मैंने, खरीदा भी, लेकिन बेटी का बाप से प्यार देखो। कहने लगी अली जरा मस्जिद जाके हुजूर को नहीं बता के आते? भाई खरीदा मैंने, बेचा। हजरत अली फरमाते हैं मैंने कहा मेहनत मेरी और बता के मैं हुजूर को आऊँ मोहब्बत के साथ का। कहने लगे नहीं, जब तक हुजूर को नहीं बताएंगे मुझे लुत्फ नहीं आएगा। फरमाते हैं मैं मस्जिद गया, ओ बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाते हैं मस्जिद में कदम रखा तो हुजूर देख के मुस्कुराए। फरमाया अली तू वाकया बताएगा कि मैं तुझे बताऊं? तू बताएगा कि मैं बताऊं? हुजूर कौन सा वाकया? फरमाया अली देखा मेरी बेटी के 6 दिनारों की बरकत, देखा मेरी बेटी के 6 दिनारों की बरकत। का हुजूर समझ नहीं आई बेचने वाला कौन था, खरीदने वाला कौन था? फरमाया जो तुझे ऊंट बेच गया वो जिब्रील था और जो खरीद के ले गया वो मीकाईल था और भेजने वाला खुद रब्बे जलील था, भेजने वाला खुद रब्बे सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों, जान अहमद की राहत पे लाखों। और आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे
उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने एक लिबास पहना, इबादत की, रियाजत की, और पर्दे का ये हाल है। हुजूर लेने आए शादी के दूसरे दिन, इधर देखना मेरी तरफ, ज़रा मेरी तरफ देखना। हुजूर लेने आए, कहा फातिमा चलो मैं लेने आया हूँ। कहा हुजूर नबी की बात मानूं कि बाप की? तवज्जो है आपकी? या रसूलल्लाह नबी की बात मानूं के? हुजूर ने फरमाया तो नबी की मान। बाप लेने आया है, बात किसकी मान है? नबी की। तो कहा हुजूर मेरे नबी का हुक्म है कि शौहर की इजाज़त के बगैर घर से कदम बाहर नहीं रखना, ये मेरे नबी का हुक्म है। अब आप बताएं क्या करो? हुजूर ने फरमाया मैं बैठ के अली का इंतजार करता हूँ, मैं बैठ के अली का। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मुझे तो रब ने खबर ही ना होने दी कि हुजूर घर में आए हैं, हालांकि सारा कुछ जानते। फरमाते मैं घर आया तो नबी पाक को दीवार से टेक लगाए बैठे देखा कच्ची जमीन पे, ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हुजूर जमीन पे तामत समेटे बैठे हैं और अपने दोनों घुटनों को नबी पाक ने हाथों के साथ कोहनियों के साथ समेटा हुआ है और हुजूर अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। हजरत अली कहते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ तो परेशान हो गया, हुजूर आप यहाँ? फरमाया आजा यार आजा, तेरा इंतजार कर रहे थे, आजा तेरा इंतजार हो रहा था। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किस बात पर? हज़रत अली कहने लगे हुजूर किस बात पर? फरमाया फातिमा को लेने आया था, वो कहती है अली की इजाज़त के बगैर जाना ही नहीं, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तू आए तो ले जाऊँ। तो जनाब अली शेर खुदा कहने लगे फातिमा मैं हुजूर को इजाज़त दूंगा? तो नबी पाक ने फरमाया अली चुप कर जा, ये मेरी तरबियत का नतीजा है, ये मेरे हुक्म का नतीजा है, ये मेरा पैगाम है जो फातिमा ने समझा है। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो। हज़रत अली कहने लगे हुजूर मुझे भी इजाज़त है साथ चलने की? फरमाया चल तू भी मस्जिद में। हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं मैं जाने लगा तो सैयदा फातिमा ने बुला लिया, कोने में ले गई, कहने लगी सरगोशी करनी है, कान में बात करनी है। वो क्या? फरमाने लगी अली आगे आगे नबी पाक चलेंगे, पीछे मैं चलूँगी, बेअदबी ना समझना, आपने मेरे पीछे चलना है। हज़रत अली कहने लगे फातिमा हिकमत तो बता ना, हिकमत तो बता। तो सैयदा फातिमा कहने लगी मैं दिन के उजाले में कभी घर से निकली नहीं, रात को निकलती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर आता है ज़मीन कहीं मेरा पैर ना देख ले, आसमान कहीं मेरा बुरके में छुपा हुआ सर भी ना देख ले। मैं रसूल कायनात की बेटी हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे बुरके पर भी किसी की नज़र पड़े, ना आसमान देखे ना ज़मीन देखे। कहा क्या होगा? तो हज़रत फातिमा कहने लगी हुजूर कदम रखेंगे तो ऊपर मैं पैर रखूँगी, ताकि ज़मीन से मेरे पैर का पर्दा हो जाएगा, और जब आप मेरे पैर पर पैर रखेंगे तो आसमान से मेरे पैर का पर्दा हो जाएगा। मैं पर्दों में लिपटी हुई जाना चाहती हूँ। हज़रत अली कहते हैं फातिमा बात मेरे साथ कर रही थी और आंसू मेरे नबी बहा रहे थे सल्लल्लाहु। ये पर्दा, ये परहेजगारी, सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा ने बच्चे भी पाले, पर्दा भी किया, इबादत भी की, उम्मत की बेटियों को दर्स रहमत भी दिया और अपने वालिद से प्यार भी किया, बड़ा किया। सही बुखारी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं फातिमा उसी तरह चलती थी जिस तरह नबी पाक चला करते थे, उस तरह बोलती थी जिस तरह हुजूर बोलते थे, उस तरह खाती थी जिस तरह हुजूर खाते। लबो लहजा, गुफ्तार, रफ्तार, अंदाज, तर्ज़े हयात, सब कुछ हज़रत फातिमा का नबी पाक की तरह था। हुजूर ने विसाल से 3 दिन पहले हज़रत फातिमा को बुलाया, कान में कोई बात कही तो हज़रत फातिमा रोने लगी। हज़रत आयशा कहती हैं फिर कान में कहा तो हंसने लगी। हुजूर के विसाल के बाद मैंने पूछा फातिमा क्या बात हुई थी? फरमाया नबी पाक ने मेरे कान में कहा था फातिमा मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो मैं रो पड़ी। फिर हुजूर ने फरमाया जन्नत में तू सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगी। तो फरमाती है मैं हंस पड़ी। हुजूर का विसाल हुआ। हज़रत अनस बिन मालिक चूँकि छोटे से थे, घर के काम काज करते थे शुरू से, वो आए तो जनाब अली फरमाते हैं फातिमा कहने लगी हुजूर को दफन करके लौटे, तदफीन से फारग हुए, कब्र मुबारक में उतारा, हुक्म पूरा किया। कहते हैं वापस आए तो जनाब अनस से सैयदा फातिमा कहने लगी अनस तूने भी मेरे रसूल पे मिट्टी डाली है, अनस तेरी जुर्रत हो गई थी? फरमाते उस वक़्त फातिमा का पहला आंसू गिरा और फिर 6 महीने हुजूर के बाद हयात रही, मैंने उसके आंसू ही गिरते देखे। लोग सो जाते, वो हुजूर के रोज़े पे जाके बैठ जाती। कहते मैं समझाता बहलाता, लेकिन फातिमा कहती अली सब्र अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, और मैं तुझे क्या बताऊँ
बहन भाई पहले सारे चले गए, वालदा पहले छोड़ गई। अब हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने भी पर्दा डाल लिया है। मुझे चार और जानिब कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं 6वां महीना था हुजूर के विसाल को। एक दिन मुस्कुराती हुई फातिमा घर आई रोज़े से रात को बच्चों के साथ। तो शेर खुदा कहने लगे, मैंने कहा फातिमा बड़े दिनों के बाद मुस्कुराते देखा, क्या बात है? तो कहने लगी, अली आज मेरी आँख लग गई थी, मुझे हुजूर ख्वाब में मिले हैं। तो मुझे हुजूर ने कहा तू रोती क्यों है? तो मैंने कहा महबूबा मेरा दिल नहीं लगता। तो फरमाया बेटी तैयारी कर, तो मेरे पास आने वाली है। हज़रत अली फरमाते बस फातिमा बीमार हुई, चंद दिन गुजरे तो मुझे बुलाया। वो कहने लगे अली वक्त जाने का आ गया है, ये अली के घर की है इज्जत अली से सुनते, नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को, जाने का वक्त आ गया है अली। पहली बात तो यह है कि हुजूर की नवासी जनाब उमामा से शादी कर लेना, वो हुजूर को बड़ी प्यारी है। और दूसरी बात यह है कि मेरे हसन हुसैन इनका ख़ास ख्याल रखना। और तीसरे लफ्ज़ कहे तो हज़रत अली तड़प के रोए, कहने लगी मैंने वक्त गुजारा है, आपकी हुकूक मेरी जिम्मेदारी थे, मैं इंसान थी भूल जाती थी, अगर मुझसे कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे रज़ाए इलाही से दरगुजर करना, कहीं मैं हुजूर के सामने जाके शर्मिंदा ना हो जाऊं। शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते मैंने हाथ थामा और मैंने कहा फातिमा अली का बड़ा मर्तबा था, पर जो तेरी निस्बत से कमाल था वो तेरा ही था। तू कैसी बात करती है, तूने तो हद कर दी। शहजादी हो के मेरे घर में खादिमों की तरह रही। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूसरा हुक्म ये हुआ कि मुझे रात को दफनाया जाए। और फरमाया मेरे पहले मदीने में ऐसा नहीं होता था, ये हज़रत फातिमा ने सबसे पहले कहा। फरमाया मेरी चारपाई के साथ लगा के ना शाखें, चारपाई के साथ तो ऊपर ला के उन्हें ऊपर से बांध देना और उन शाखों के ऊपर एक कपड़ा डालना, मेरे कफन पर भी किसी की नज़र न पड़ जाए, मेरे कफन पर भी। फरमाया शाखें लगा के ये वसीयत की। फरमाया ऊपर से फिर रात को उठाना, अंधेरे में उठाना और फिर कफन के ऊपर शाखें बांध कर गोया एक डोली सी बनाकर उसके ऊपर भी कपड़ा डालना, किसी मैं गैर महरम की मेरे कफन पर भी नज़र न पड़े। और अली मुझे अपने हाथों से कब्र में उतार के अल्लाह के सुपुर्द करना। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते एक क़यामत हुजूर के विसाल पे देखी थी और दूसरी क़यामत मैंने हज़रत फातिमा का जनाजा उठी तो देखी। फरमाते उमर फारूक एक कोने में लग के रो रहे थे, मैं गया, मैंने कहा उमर तू दलेर आदमी है, तुझे क्या हुआ? तो कहने लगे पहले हुजूर गए थे, अब निशानी मुस्तफ़ा भी रुखसत हो गई है, हम बच्चों को भेजते थे, फातिमा की दुआएं मुस्तफ़ा की दुआएं लगती थी, देखो सैयदा भी रुखसत हो गई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी इज़्ज़त वाली बेटी जब क़यामत वाले दिन आएगी, क़यामत वाले दिन तो अल्लाह फरिश्तों से, नबियों से, वलियों से कहेगा गर्दनें झुका लो, आंखें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। मेरे अजीज़ याद रख, हया की चादर, हया का पर्दा। आज तकलीफ़ की बात यह है कि अगर बाज़ार में घूम देखो तो पर्दे वाली औरतें थोड़ी मिलती हैं और बगैर पर्दे के। ये बताइए मुसलमान यहाँ अक्सरियत में है कि अकलियत में है? बोलते क्यों नहीं आप? तो फिर बच्चियाँ ज़्यादा बापर्दा होनी चाहिए थी कि ज़्यादा बेपर्दा होनी चाहिए? तो उनके बेपर्दा होने में किसकी गलती है? हमारी। हमें अपनी गलती की इस्लाह करनी है। और दूसरा, सबसे ज़्यादा मुतालबात औरतें करती हैं, बेटियां करती हैं। इनको मुतालबात से बचाएं, इनको थोड़े पे वक्त गुजारना सिखाएं, इनको किफ़ायत शारी का दर्स दें, इन्हें अपने खावंद की रज़ा में राज़ी रहने का दर्स दें। यही मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। फिर एक मरतबा कहता हूँ, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।